ऑनलाइन बिजनेस अकाउंट का कंट्रोल वारिस को कैसे मिलता है सर? ऑनलाइन बिजनेस जो अकाउंट्स हैं उसका जो कंट्रोल है वो दो जगह पे, दो या तीन जगह टिका हुआ है। पहला तो डोमेन ट्रांसफर कैसे हो, दूसरा जो जो सर्वर होस्टिंग है उसका ट्रांसफर कैसे होगा, और आपने ये दोनों ट्रांसफर कर भी लिए तो जो पेमेंट गेटवे जिसे पेमेंट आ रहा है उसका एक्सेस का ट्रांसफर कैसे होगा। तो ये तीनों चीजों को आपको सिंक्रोनाइज करना है। राइट। आप इसको विल कर सकते हो, आपका इनहेरिटेंस का पार्ट बन सकता है, या आपके जीते जी ट्रस्ट में जा सकता है, पूरा का पूरा बिजनेस, ये सब अलाउड है। प्रॉब्लम मेरी तब आती है जब आपने ये नहीं किया। राइट। आपने अगर प्रॉपर विल बनाई और इसमें डिजिटल एसेट्स को इंक्लूड कर दिया, या ट्रस्ट अपने जीते जी बना दी उसको इंक्लूड कर दिया, एक कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर दिए सारे एसेट्स और कंपनी के शेयर्स विल विल का पार्ट बना दिया, तो वो सब तो चीजें आसान कर देगा। पर प्रॉब्लम तब होती है जब आप चले जाएं बिना ये सब कुछ करें, तो फिर कानूनी रूप से इनका एक्सेस लेना, कंट्रोल लेना परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। क्योंकि आप सोचिए, आप इंडिया में बैठे हो, आपका जो सर्वर है जिसपे आपने वेबसाइट होस्ट करी है वो यूएस में है। अब क्या करेंगे परिवार वाले? यूएस जाके केस करेंगे कि हमें दो इसका एक्सेस। आप आपने जो इसी इन्हीं चीजों की प्लानिंग को आपको सुनिश्चित करना है अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन चला गया है। और मैंने आपको तरीका बताया, बहुत आसान तरीका है। आप इसको सब चीजों को एंटिटी में डाल दो, किसी लीगल पर्सनल नाम पे मत करिए, लीगल एंटिटी में डाल दीजिए, एलएलपी बना दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दीजिए, ट्रस्ट बना के ट्रस्ट में डाल दीजिए। तो क्या होगा, एक्सेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कंटिन्यूटी वैसे ही मेंटेन हो जाएगी। तो वो बेटर तरीका है। बिल्कुल सर, एक और सवाल को हम शामिल करेंगे। मुरादाबाद से सवाल आया है आदित्य वर्मा का। इन्होंने पूछा है कि क्या पासवर्ड मैनेजर को एसेट प्लान से जोड़ा जा सकता है? पासवर्ड मैनेजर को एस्टेट प्लान से जोड़ा जा सकता है और जोड़ना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर के जितने भी एप्स हैं उसमें इनहेरिटेंस प्लानिंग के प्रोविजंस हैं कि मेरे बाद इस पासवर्ड मैनेजर के अकाउंट का एक्सेस किसको देना है। आप उसकी डिटेल्स पहले ही डाल सकते हैं, आईडी प्रूफ एटसेट्रा, कि मेरे बाद इसको देना है। और फिर आपने अपने विल में प्रोविजन दिया कि मैंने पासवर्ड मैनेजर में इस व्यक्ति को वो दिया हुआ है, मेरे बाद इस पासवर्ड मैनेजर के एक्सेस को दे दिया जाए। राइट। तो दोनों तरह से आपको इसे मैनेज करना होगा, और इसका प्रावधान है, कानून में भी है और ऐप में भी है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करती हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर, डिजिटल अकाउंट्स की सुरक्षा सेफ्टी बनाए रखने के लिए उनका हस्तांतरण कैसे सुनिश्चित करें? मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले आपको डिजिटल एसेट्स को अपने विल या ट्रस्ट का पार्ट बनाना होगा। उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल क्लॉजेस अपने विल और ट्रस्ट में ऐड करने। आप किसको ये दे रहे हैं अपने बाद, किसके पास राइट होगा इन प्लेटफॉर्म्स या इन कंपनी से जिनके पास ये डिजिटल एसेट्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने का, वो होता है डिजिटल एग्जीक्यूटर। फिर आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर एजेंट्स अपॉइंट करने कि मेरे बाद ये व्यक्ति आपको कनेक्ट करेगा, आप इसकी बात सुनिएगा, क्योंकि ये मैंने भी डिसाइड किया, अगर मैं ना रहूं तो ये मेरा एजेंट है, ये मेरा नॉमिनी है ना, लीगेसी नॉमिनी है, डिजिटल लीगेसी नॉमिनी है। राइट। तो उस तरीके से आपको वो करना है। और तीसरी चीज, आप बच्चों या परिवार को बता के जाना है कि मैंने ये सब किया है। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राइट। तो वो अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे तो ये इसका हस्तांतरण ईजी हो जाएगा। बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू यू आने वाले टाइम में डिजिटल एसेट प्लानिंग क्यों आखिरकार ज़रूरी होती जा रही है, और कोई अगर डिजिटल एस्टेट प्लानिंग कर रहा है तो उसको सबसे पहला कदम सर क्या उठाना है? एक ना रिसर्च हुई है जिससे ये पता लगता है कि इस समय भी एक एवरेज इंडियन की 15 से 20% संपत्ति डिजिटल है, और ये नंबर बढ़ने वाला है। हमारी हमारी जो इनहेरिटेंस या हमारी जो एस्टेट है ना, हमारी जो जायदाद है, हमारी जो संपत्ति है, वो धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही है, क्योंकि हम सब डिजिटल काम करते हैं बिल्कुल। कहीं ना कहीं।
है ना, हम ये यूट्यूब पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये डिजिटल एसेट्स हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी एक दिन, और इसकी वैल्यू है, राइट। तो इसका तो ये वैल्यूएबल होते जा रहे हैं, और हमें सुनिश्चित करना है कि मैंने जो डिजिटल एसेट्स बनाए हैं अपने लिए, वो मेरे बाद कहाँ को मिले, अब मेरी इच्छा से ही जाए, राइट। इसमें जो पहला स्टेप है ना, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का है। आपकी जो लिस्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए कि मेरे पे ये है, ऐसे ऐसे इसका एक्सेस दिया जा सकता है, इसको मैं देना चाहता हूँ। तो जो पूरा सिस्टम है वो स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन से, और डिजिटल एसेट्स में इंफॉर्मेशन की वैल्यू बाकी एसेट से ज्यादा होती है, राइट, है ना। एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन, उसको किस तरीके से, किसको मैंने इसको दिया है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले स्टेप जो है, इंफॉर्मेशन का बैकअप क्रिएट करो, जो आपके दिमाग के अंदर है वो पेपर पे या सिस्टम पे आना चाहिए। बिल्कुल। तो इन्फॉर्मेशन का बैकअप जो है वो क्रिएट करना है आपको, अपने डिजिटल एसेट की पूरी जो लिस्ट है वो बनानी है, और उसके बाद सही से आपको डिजिटल जो प्लानिंग है, डिजिटल एसेट्स की जो प्लानिंग है वो करनी है। सर बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए द बोनस को। तो डिजिटल दुनिया अब संपत्ति की नई परिभाषा बन चुकी है, लेकिन इसकी सुरक्षा और विरासत की प्लानिंग न होने पर आपकी पूरी डिजिटल पहचान आपके बाद किसी के हाथ नहीं पहुंचती। इसलिए डिजिटल एस्टेट प्लानिंग अब एक ज़रूरत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बोनस।